अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब ये एक्सरसाइज जो है इसमें मैंने स्टार्ट में कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे। पहला क्वेश्चन हमने जो किया था ये फार्मूलाज मैंने लिखवाए थे। प्रोडक्ट अगर दिया जाए तो हम उसको सम या डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह 2 साइन अल्फा कोस बीटा है तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा होता है। लेकिन अगर कोस पहले और साइन बाद में आ जाए तो वही फार्मूला होता है, लेकिन दरमियान में माइनस आ जाता है। दोनों कोस हो तो फिर ये इक्वल होता है कोस और यहाँ पे भी कोस, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह अगर दो साइन का प्रोडक्ट आ जाए तो ये कोस अल्फा प्लस बीटा और माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस होता है इसके साथ, और यहाँ पे भी माइनस आता है कोस अल्फा माइनस बीटा। ये हमने क्वेश्चन 1 में इन फार्मूलाज को यूज़ किया था। अब क्वेश्चन 2 में इस तरह से सम या डिफरेंस दिया गया होगा, हमने उसको प्रोडक्ट में चेंज करना होगा इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। दोनों साइन अगर हो सम हो तो फिर साइन और कोस आता है, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 फिर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 लिखते हैं। अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर पहले कोस और साइन, वही चीज़ जो हमने ऊपर की थी। अगर माइनस आ जाए पहले कोस आता है फिर साइन आता है। अगर दोनों कोस का सम हो तो फिर ये दोनों कोस ही होंगे, और यहाँ पे 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोस अल्फा माइनस कोस बीटा हो तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, माइनस प्रोडक्ट में, यानी कि डिफरेंस है, ये माइनस है ना, डिफरेंस इसको कहते हैं। डिफरेंस से ये इस तरह प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो ये साइन 70 प्लस साइन 30, तो ये कौन सा फार्मूला है, ये फर्स्ट वाला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 के। तो यहाँ पे अब अल्फा 70 और बीटा 30 है, तो इस फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे इसको 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 70 प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। पहले साइन और फिर कोस आएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने इसको यानी कि सम से प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन जस्ट करनी है, 70 प्लस 30 इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, और 70 माइनस 30 तो ये आ जाएगा 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे इसकी मज़ीद कटिंग कर सकते हैं, 2 5 ज़ार 10 और 0, तो यहाँ पे 2 साइन 50 डिग्री आ जाएगा, और कोस 2 2 ज़ार 4 और 7 0 इसी तरह, तो कोस 20 डिग्री। तो ये यानी कि सम से प्रोडक्ट में चेंज हो गया, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे 2 साइन माइनस हो रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। देखें 2 साइन माइनस हो रही हो तो फार्मूला क्या होता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इस फार्मूला को अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 पहले कोस और फिर साइन, तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा 76 प्लस 14 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, फिर साइन आएगा, क्योंकि माइनस आ जाए ना तो पहले कोस और फिर साइन आता है, अगर प्लस होता तो पहले साइन और फिर कोस होता, अल्फा माइनस बीटा, तो 76 माइनस 14 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कोस इसको ऐड करेंगे 76 और 14 को, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 76 माइनस 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के टेबल में इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 की कटिंग करें तो 2 4 ज़ार 8 9 था, एक बचा यहाँ आएगा 10 और 2 5 ज़ार 10, 2 कोस 45 डिग्री बन जाएगा, और 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे साइन 31 डिग्री, जिसको हम इस तरह से यानी कि ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे, साथ लगी रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ये लिख सकते हैं 2 कोस 45 और साइन 31 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंस में था, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो बच्चों पार्ट 2 में ये डिफरेंस में था और हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो इसके बाद देखें बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, कोस 58 प्लस कोस 12, तो 2 कोस ऐड हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज करना है। ये देखें 2 कोस ऐड हो रहे हो, जमा हो रहे हो, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके अंदर अल्फा 58 है और बीटा 12 है, तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 58 प्लस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, तो 58 डिग्री माइनस 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे इसको, तो 2 कोस 58 में 12 ऐड करें, ये आ जाएगा 70 डिग्री ओवर 2, और यहाँ पे माइनस करें 58 में से 12 तो 46 ओवर 2। 2 के टेबल में कटिंग कर देंगे तो 2 कोस यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10, 2 कोस 35 डिग्री, ये 35 है, और यहाँ पे कोस
2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 23 डिग्री। यानी कि हमारा आंसर इसके अंदर क्या आ गया, 2 cos 35 डिग्री और कोस 23 डिग्री। तो ये सम था, सम से यानी कि बच्चों ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कोस 35 और कोस 23 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये नेक्स्ट पार्ट 4 देखें, इसमें भी दो कोज ऐड हो रहे हैं, तो वही फार्मूला जो अभी हमने पार्ट 3 में किया था, दो कोज ऐड हो रहे हो तो 2 कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, p माइनस क्यू ओवर 2, और ये वैल्यू किसकी है, बीटा की, यानी कि ये बीटा है और ये अल्फा है। ये वैल्यूज हमने थोड़ी ध्यान से पुट करनी है, बाकी तरीका तो वही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है, p माइनस क्यू ओवर 2, फिर बीटा, और बीटा क्या है, p प्लस क्यू ओवर 2 अल्फा। अब यहाँ पे एक और चीज़ फार्मूला क्या होता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो ये वो वाला 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में ये चेंज होगा और यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू ओवर 2 माइनस बीटा, और बीटा क्या होगा, p प्लस क्यू ओवर 2 डिवाइडेड बाय फार्मूला वाला 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 कोज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पे p माइनस क्यू और प्लस p प्लस क्यू आ जाएगा, और ये डिवाइड में ये वाला 2 इसी तरह लिख लेंगे। अब इस साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह, ऊपर पहले हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे ये p माइनस क्यू माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस p और माइनस क्यू हो जाएगा, और ये वाला 2 इसी तरह ही लिख लेंगे। तो ये स्टेप्स यहाँ पे बड़े गौर से करने वाले, समझने वाले हैं बच्चों। अब यहाँ पे 2 कोस, अब देखें इसमें से कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, p और p ऐड होगा तो 2p हो जाएगा, ये 2 डिवाइड था नीचे आएगा, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कोस, इसमें क्या कैंसिल आउट होता है, p प्लस माइनस में था, बाकी माइनस 2q, और ये 2 नीचे आएगा, डिवाइड था नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई, 2 2s आर 4 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस ही होता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सेम वही हमने ये वाला रूल देखते हुए इसको प्लस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस 2 2s आर 4, तो यहाँ पे 2 कोस p ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि कोस माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, 2 1s आर 2 2 2s आर 4, तो यहाँ पे कोस q ओवर 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट में। ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे देखें अल्फा माइनस 10 बीटा माइनस 20 है, तो ये माइनस इसी तरह ही हमने रखना है। देखें अब हमें ये देखना है कि फार्मूला कौन सा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले साइन आता है और फिर कोज आता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये फर्स्ट वाला फार्मूला था। तो अब हमने इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -10 और बीटा क्या है -20, तो ये -20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। फिर कोज अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा -10, अब माइनस बीटा, तो ये वाला माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे ये स्टेप मैंने इस तरह से किया, अल्फा माइनस बीटा होता है तो अल्फा -10 माइनस फार्मूले वाला बीटा वाला, और ये वाला तो माइनस माइनस इस वजह से यहाँ प्लस हो गया। तो 2 साइन इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा -30 डिग्री ओवर 2, और इसमें से 20 में से 10 माइनस करें, बाकी आ जाएगा 10 डिग्री ओवर 2, ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 2 1s आर 2 2 5s आर 10, यहाँ पे -15 आ गया, और यहाँ पे कटिंग करें तो 2 5s आर 10 कोस 5 डिग्री। अब जैसे मैंने बताया था कि कोस के एंगल में माइनस प्लस हो जाता है और साइन के एंगल में माइनस प्लस नहीं होता, वो बाहर आ जाता है शुरू में। तो यहाँ पे ये वाला माइनस अब स्टार्ट में हम लिख सकते हैं -2 साइन 15 और साथ आ जाएगा कोस 5 डिग्री। तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया है और यही इसका आंसर होगा, सम से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों 5 पार्ट्स थे जो मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें ये कहा गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। अब यहाँ पे 2 साइड्स दी होंगी, इसके टोटल 13 पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स ही सेम इसी तरह हैं, और मैं 1 से 13 तक तमाम पार्ट्स में मैं ये स्टार्ट में बताने लगी हूँ कि लेफ़्ट साइड को ही सोल्व करूँगी। वैसे अपनी मर्ज़ी होती है कि जिस साइड को मर्ज़ी ले लें, प्रूव कर लें। मैं इस साइड को भी बताऊँगी, देखें कि राइट साइड लें तो फिर ये साइड भी बन सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, ये है कोज अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय क्या है, कोज अल्फा माइनस बीटा, ये है।
लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जो एक्सरसाइज 8.1 में मैंने बताया था, आप प्रीवियस कर चुके होंगे चैप्टर, तभी 8.3 पे आए हैं। अगर नहीं भी किया तो आपने 8.1 ओपन करनी है और उसमें इन फार्मूलाज को देख लेना है, ये फंडामेंटल लॉज हैं। तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, पहले दोनों कोस आते हैं फिर दोनों साइन, अगर यहाँ प्लस हो तो दरमियान में माइनस आ जाता है, तो ये इक्वल होगा कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले दोनों कोस, कोस अल्फा कोस बीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर कोस में ये प्लस में चेंज हो जाता है, फिर साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब देखिए हमने ये साइड बनानी है, मतलब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पे भी 1 चाहिए, तो ये वैल्यू हमने ख़त्म करनी है, इसमें से ये वैल्यू ख़त्म करनी है। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय कोस अल्फा कोस बीटा। तो हमने इस सारी ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड करना है ताकि हम अपना प्रूफ कर सकें। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करती हूँ, पहले ऊपर वाली वैल्यू को कर रही हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, कोस अल्फा और कोस बीटा से, दरमियान में माइनस। इसी तरह अगर इसको डिवाइड किया तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, इसको भी डिवाइड कर देंगे कोस अल्फा कोस बीटा से। तो ये मैंने जस्ट अभी ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड किया, फिर ये वाली डिवाइड वाली लाइन मैंने ये इस तरह से लगा ली, इसके नीचे जो वैल्यू थी अब इसको भी कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड करेंगे। तो पहले फर्स्ट वैल्यू को कर रही हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा था यहाँ पे, इसको डिवाइड कर देंगे कोस अल्फा और कोस बीटा से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा है, इसको भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, कोस अल्फा और कोस बीटा से। तो अब अगर हम बच्चों यहाँ पे देखें तो ये तो सेम है, कट गया, यहाँ 1 रह गया। अगर इस साइड पे देखें तो साइन अल्फा और कोस अल्फा क्या बन गया, साइन ओवर कोस टैन अल्फा बन गया, साइन बीटा ओवर कोस बीटा क्या बन गया, टैन बीटा बन गया। अगर हम डिवाइड में देखें तो ये इसी तरह कैंसल आउट, यहाँ पे 1 फिर प्लस साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, टैन अल्फा, साइन बीटा ओवर कोस बीटा, तो ये आ जाएगा टैन बीटा यहाँ बन गया। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब मैं बताती हूँ कि राइट साइड देखें कैसे, ये साइड लिया आपने, यहाँ पे तो 1 ही रहना है, टैन अल्फा को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, टैन बीटा को साइन बीटा ओवर कोस बीटा, यहाँ पे भी टैन अल्फा साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, टैन बीटा साइन बीटा ओवर कोस बीटा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये फार्मूला बनेगा और वहाँ पे आपने फार्मूला खुद से देखना है कि ये कोस अल्फा कोस बीटा है तो फिर इसके इक्वल बन जाएगा, अगर ये नीचे फॉर्म ये वाली बनेगी फिर ये इसके इक्वल बन जाएगी। तो दोनों में से कोई सी साइड, दोनों ही इजीली सॉल्व हो जाती हैं, बट मैंने यहाँ लेफ्ट साइड को लिया ताकि एलसीएम वाली कंडीशन से हम बच सकें, क्योंकि बच्चों को एलसीएम थोड़ा मुश्किल लगता है। तो नेक्स्ट हम अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, अब इसमें मैंने लेफ्ट साइड को ले लिया, आंसर हमारा राइट साइड के इक्वल आना चाहिए, तो तभी ये आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। अब यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं 2 अंदर लिख लूँ इसके साथ तो फिर ये प्रोडक्ट का फार्मूला बन सकता है, यानी कि 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कोस 8u एज इट इज़ और साइन 2u इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। 2 क्यों अंदर लिखा है, ताकि ये कोस 2 अल्फा और साइन बीटा फार्मूला बन जाए प्रोडक्ट का, और इसको हम चेंज कर सकें, प्रोडक्ट है तो सम में ये डिफरेंस में चेंज होगा, लेकिन कोस पहले है तो मतलब ये डिफरेंस में ही चेंज होना है, माइनस साइन 6u। अब मैं यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाती हूँ, फिर इस पर मैं फार्मूला अप्लाई करती हूँ। देखिए 2 कोस अल्फा साइन बीटा ये हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट में हो तो हम सम या डिफरेंस में चेंज करते हैं, अगर पहले कोस और बाद में साइन आए तो यहाँ माइनस आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला बन रहा है। तो अब हम इस फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, 3 को इसी तरह लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 8u और बीटा क्या है 2u, दरमियान में माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 8u माइनस 2u आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन के एंगल में माइनस था वो शुरू में आ गया था, क्योंकि स्टार्ट में आ जाता है, साइन में माइनस हो, कोस में हो तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में 8 और 2 को ऐड किया 10 और 8 माइनस जब 2 किया तो 6u आ गया। नेक्स्ट पेज पे मैंने ये स्टेप किया है, वो पिछले पेज पे था, तो बहरहाल नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बन गया। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, और एक और चीज़, क्योंकि प्रूफ हमने करना है ना, राइट साइड बनानी है, तो ये वैल्यू इस पर डिवाइड हो रही है, ये भी इस पर डिवाइड हो रही है, तो हम इसको सेपरेटली डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 साइन 10u डिवाइडेड बाय माइनस साइन 6u। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s आर, सॉरी यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, 3 आएगा, 3 और साथ क्या आ जाएगा, साइन 6u और डिवाइडेड बाय ये वाला माइनस साइन 6u। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई और सेपरेट 6u पे डिवाइड कर दिया बच्चों। ये माइनस शुरू में भी लगा सकते हैं ना,
मैंने इसको स्टार्ट में लगा दिया। और बाकी यहाँ पे ये आ जाएगा 3 साइन, ये इसी तरह ही देगा, जस्ट इसके साथ माइनस हम ऊपर लगा लें, क्योंकि होल के साथ भी लगा सकते हैं। साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u, लेकिन यहाँ पे साइन 6u से कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 रह जाएगा। और यही इसकी राइट साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। इसके बाद बच्चों देखें नेक्स्ट है इसके अंदर पार्ट नंबर 3, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो मैं इसको 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ फार्मूला बनाने के लिए प्रोडक्ट का। तो ये कोस 2 कोस 4v और साइन 3v हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला है, पहले कोस आ रहा है साइन, मतलब ये साइन ही दोनों इसमें आने हैं, लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। मैं एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये फार्मूला बन रहा है। सेकंड वाला प्रोडक्ट था 2 कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसी फार्मूला को अप्लाई कर देना। इस 2 को मैंने बाहर इसी तरह लिख लिया, और साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 4v और बीटा क्या है 3v, दरमियान में माइनस, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन 4v माइनस साइन तो शुरू में आ गया माइनस बीटा, तो 3v। बच्चों को फार्मूला अगर नहीं भी याद रहता तो यहाँ पे देख लें कि दोनों साइन है, साइन का माइनस है, तो मतलब आपने साइन वाला फार्मूला लगाना है। अगर याद ना रहे तो यहाँ से भी पता चल जाता है, राइट साइड पे हमें फार्मूला नज़र आ रहा था। तो 2 साइन, अब इसको ऐड करें 4 और 3 7v हो जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो जस्ट v आ जाएगा। और यही इसकी बच्चों देखें यहाँ पे राइट साइड है। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये 1 से 2 लाइनों में था, बस एक फार्मूला अप्लाई किया तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। बात बच्चों देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें भी हमने लेफ्ट साइड को लेना है। लेफ्ट साइड में 2 साइन ऐड हो रहे हैं, तो यानी कि अब ये सम है तो इसने प्रोडक्ट में चेंज होना है। ये देखें 2 साइन ऐड हो रहे हो तो फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा। प्लस हो ना तो पहले साइन और फिर कोस आता, अगर माइनस होता फार्मूला वही होना था, लेकिन पहले कोस फिर साइन आ जाना था। तो अभी फर्स्ट वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और फिर कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 थीटा और बीटा क्या है थीटा, डिवाइडेड बाय 2, फिर कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 3 थीटा, बीटा क्या है थीटा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 2 साइन 3 और 1 ऐड करेंगे तो ये 4 थीटा ओवर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 3 थीटा माइनस थीटा, तो 2 थीटा ओवर 2। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 2s are 4, 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कट जाएगा 2 से तो कोस थीटा आ जाएगा, 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 2s are 4 हो जाएगा। अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ बच्चों, देखें यहाँ पे क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पे साइन आ रहा है, साइन 2 थीटा हमने खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट साइन थीटा है। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल नहीं, डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है साइन की। तो ये से प्रीवियस एक्सरसाइज में आप देख भी सकते हैं, मैंने करवाई हुई है। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा की। तो ये साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी होती है, जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने की है। तो इसको अप्लाई कर देते हैं, ये वाला 2 तो इसी तरह, और साइन 2 थीटा की ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और साथ क्या आ जाएगा कोस थीटा। अगर अब हम इसको देखें तो 2 2s are 4 हो जाएगा, कोस और कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा। सो ये इसकी राइट साइड है तो ये प्रूव हो जाएगा, ये 4 आ गया और यहाँ पे कोस स्क्वायर और साथ साइन थीटा, सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें 2 कोस हैं, दोनों का सम है और प्रोडक्ट में चेंज होना है। प्रोडक्ट से भी हमें नज़र तो आ रहा है कि दोनों कोस का ही ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। फार्मूला देखें कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो ये प्रोडक्ट में क्या आएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये थर्ड वाला फार्मूला यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा, तो 3x प्लस एक्स ओवर 2, फिर प्रोडक्ट में कोस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फा क्या है 3x और बीटा क्या है x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे 3x और x 4x ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कोस 3x में से x माइनस करेंगे 2x ओवर 2 आ जाएगा। अब 2 पे कटिंग कर सकते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप में, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा 2 से, बाकी x रह जाएगा। तो ये प्रूव हो गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ हमने कटिंग की थी इसकी, तो ये इसका आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6।
तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 tan y था, tan y को हम लिख सकते हैं sin y ओवर cos y, क्योंकि tan क्या होता है sin ओवर cos, और यहाँ पे cos 3y था, इसको एज इट इज़ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 1 ओवर cos y, इसको बाय लिख लेते हैं और बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला बन सकता है 2 sin y और cos 3y। तो ये प्रोडक्ट है, हमने इसको सम में चेंज करना है 2 sin अल्फा cos बीटा। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये देखें प्रोडक्ट वाला 2 sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो यानी कि साइन का सम आता है साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि पहले साइन था इस वजह से प्लस ही आना था। कोज अल्फा प्लस बीटा तो y प्लस 3y, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा तो y माइनस 3y हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। 1 ओवर कोज y, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, और साइन y प्लस 3y 4y प्लस साइन और y माइनस 3y करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि साइन के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस क्या होता है, शुरू में आ जाता है। ये बाहर आएगा जब माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 2y, तो हमारा प्रूव हो चुका है। अगर हम प्रूफ में देखें तो यहाँ पे सेकेंड y और ये साइड तो प्रूव हो गई है, और 1 ओवर कोस y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोस y को लिख सकते हैं, क्योंकि कोस किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड का। तो 1 ओवर कोस y सेकेंड y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 4y माइनस साइन 2y विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हमारा आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड पे अब यहाँ पे 2 साइन ऐड हो रहे हैं, सम है प्रोडक्ट में चेंज होगा, 2 साइन ऐड हो रहे हो तो फिर फार्मूला क्या होता है 2 साइन, मैं एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये वाला 2 साइन ऐड हो रहे हो तो प्रोडक्ट में 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोज अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। 2 साइन माइनस हो रहे हो, फार्मूला वही है, जस्ट पहले कोज और फिर साइन आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 6 बीटा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 बीटा ओवर 2, पहले साइन फिर कोज आ जाएगा, कोज अल्फा माइनस बीटा तो 6 बीटा माइनस 4 बीटा ओवर 2। ये 2 साइन ऐड हो रहे थे तो ये फार्मूला प्रोडक्ट में बन गया। अब 2 साइन माइनस हो रहे हैं तो फिर यहाँ पे 2 कोज, पहले कोज आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 6 बीटा और बीटा कितना है 4 बीटा है डिवाइडेड बाई 2, पहले कोज और फिर साइन आएगा अल्फा माइनस बीटा, 6 बीटा माइनस क्या आ जाएगा 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने सम से प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 साइन 6 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाई 2, कोस 6 माइनस 4 यहाँ पे आएगा 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाय इस नीचे वाली वैल्यू में 2 को 6 और 4 ये आ जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी 10 आया था, और यहाँ पे फिर साइन आएगा और 6 बीटा माइनस 4 बीटा तो ये आ जाएगा 2 बीटा ओवर 2। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो जो वैल्यूज़ इसमें से कैंसिल आउट होती हैं, एक तो 2 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे साइन 2 5 10 5 बीटा आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कोस बीटा आ जाएगा, इसमें भी 2 5 10 तो ये कोस 5 बीटा, और यहाँ पे 2 कैंसल आउट तो साइन बीटा। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ क्या था, राइट साइड क्या थी tan 5 बीटा और कॉट बीटा, तो साइन ओवर कोस तो ये क्या आ जाएगा tan साथ 5 बीटा और फिर साइन कोस ओवर साइन क्या होता है कोट, क्योंकि कोस ऊपर है साइन नीचे है तो फिर ये कोट साइन ओवर कोस इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोट होता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे और आंसर इसके इक्वल प्रूव करेंगे। 2 कोस ऐड हो रहे हो तो ये कोस का ही प्रोडक्ट होता है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा और फिर कोस अल्फा माइनस बीटा, लेकिन 2 कोस माइनस हो रहे हो तो फिर दोनों साइन आते हैं। मैं फार्मूले एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, सम से हमने प्रोडक्ट में जाना है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो ये 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, 2 कोस माइनस हो रहे हो तो फिर यहाँ पे दोनों में साइन आ जाता है और साथ माइनस आ जाता है। तो इन दोनों फार्मूलाज को अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कोस अल्फा प्लस बीटा तो 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और प्रोडक्ट में यहाँ पे कोस ही आएगा 3 थीटा अल्फा माइनस बीटा तो माइनस आ जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 कोस माइनस हो रहे हैं तो माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 थीटा बीटा क्या है थीटा
डिवाइडेड बाई 2। फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और अल्फ़ा क्या है 3 थीटा, बीटा क्या है थीटा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसमें से जो जो वैल्यूज सिंप्लीफाई करके हम देखते हैं कि हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो एक तो इसमें से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा, तो 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 थीटा में से थीटा माइनस करें तो 2 थीटा ओवर 2, यहाँ पे कोस 4 थीटा ओवर 2 आ गया। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें 3 थीटा प्लस थीटा, तो ये 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा, और साइन 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये 2 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका। तो ये 2 थीटा आ गया, यहाँ पे कोस 2 थीटा रह गया, मल्टीप्लाई कोस 2 कट जाएगा, कोस थीटा रह गया। यहाँ पे माइनस 2 2s आर 4, यहाँ पे साइन 2 थीटा रह गया, और यहाँ पे 2 कैंसल आउट और साथ साइन थीटा। अब हम प्रूफ देखते हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए, कोट 2 थीटा, तो कोस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कोट और साथ एंगल 2 थीटा था, ये आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ लिख दिया, और ये बाकी ये रह गया कोस ओवर साइन, तो ये क्या बन जाएगा कोट थीटा, क्योंकि कोस ओवर साइन कोट होता है, साइन ओवर कोस टैन होता है। तो यहाँ पे कोस ओवर साइन था, इस वजह से कोट बन गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 को करते हैं। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 कोज ऐड हो रही हो तो प्रोडक्ट में चेंज होना है, 2 साइन माइनस हो रहे हो तो प्रोडक्ट में। तो अब तक तो ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। तो 2 कोज ऐड हो रही हो तो फिर फार्मूला क्या होता है, 2 कोज अल्फा प्लस बीटा, तो 6 8 प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2। फिर कोज ही आता है कोज अल्फा माइनस बीटा, तो 6x माइनस 8x ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 साइन माइनस हो रहे हो तो पहले कोज आता है 2 कोज अल्फा प्लस बीटा, तो 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और फिर साइन आ जाता है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये वैल्यू चाहिए, एक तो हम दोनों में से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 में 6 ऐड करें तो ये आ जाएगा 14x डिवाइडेड बाई 2, और 6x माइनस 8x, तो माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कोस 6 में 4 ऐड करें तो 10x ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन आएगा, और 6 में से 4 माइनस करें तो 2x ओवर 2 आ जाएगा। अब इसमें से जो जो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पे कटिंग कर लेते हैं, 2 7s आर 14, तो कोस 7x आ गया। कोस के एंगल में जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, 2 कट जाएगा और बाकी कोस x आ जाएगा। यहाँ पे कोस 2 5s आर 10, 5 आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा और बाकी साइन x आ जाएगा। अब हम इस प्रूफ को देखते हैं कि इसकी राइट साइड पे क्या है, इसको देखते हुए हमने प्रूफ करना है। तो एक तो हमें चाहिए कोस 7x, इसको मैंने अलग लिख लिया, कोस 7x ये मैंने अलग लिख लिया बच्चों। बाकी ये जो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कोस 7x इसी तरह लिख लिया, और कोस ओवर साइन को मैंने लिख दिया कोट x। बाकी क्या रह गया 1 ओवर कोस 5x, और हमें पता है कि 1 ओवर कोस क्या होता है सेकेंड, तो सेकेंड 5x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट साइड के। अब ये स्टेप मैं दोबारा बता देती हूँ बच्चों। यहाँ पे कोस 7x मैंने इसी तरह लिख लिया, कोस ओवर साइन कोट बन गया, बाकी ऊपर 1 रह गया, नीचे कोस 5x, तो 1 ओवर कोस क्या होता है सेकेंड 5x, तो यही इसकी राइट साइड थी। इसमें 3 वैल्यूज थी, तो ये हमने प्रूव करनी थी, तो ये इसका आंसर प्रूव हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है। अब इसमें भी लेफ्ट साइड को लेंगे, आंसर ये आना चाहिए tan अल्फा। 2 कोस माइनस हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज करना है, 2 साइन प्लस हो रहे हैं तो प्रोडक्ट में। देखिए 2 कोस माइनस हो रहे हो तो माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ये फार्मूला। फिर क्या था 2 साइन ऐड हो रहे थे तो प्रोडक्ट में क्या होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इन दोनों फार्मूलाज को अब हम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 कोस माइनस हो रहे हो तो माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 साइन ऐड हो रहे हो तो फार्मूला क्या होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 2 अल्फा, और बीटा यहाँ पे क्या है 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। फिर साइन, फिर कोस आएगा अल्फा माइनस बीटा, तो 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। यहाँ तक हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, डिफरेंस से प्रोडक्ट में, सम से भी प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब क्योंकि tan अल्फा बनाना है तो यहाँ पे देखें 2 तो 2 से कट जाएगा, बाकी देखें ऊपर क्या रह गया माइनस साइन 4 और 2, यहाँ पे 6 अल्फा ओवर 2 आ गया, यहाँ पे साइन, और यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा, तो माइनस 2 अल्फा ओवर 2 आ जाएगा,
अगर इसको सिंप्लीफाई करने तो साइन 2 अल्फा और 4 अल्फा 6 अल्फा ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कोस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा तो माइनस 2 अल्फा ओवर 2 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कि हमें जस्ट tan चाहिए, तो मतलब साइन अल्फा 3 अल्फा बनता है, वो काट देंगे, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दें, ये कट जाएगा, सेम वैल्यूज थी, ये माइनस और साइन के एंगल वाला माइनस बाहर आ जाता है, तो ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जस्ट साइन अल्फा रह गया। और कोस के एंगल में माइनस हो तो वो वैसे ही प्लस हो जाता है बच्चों, ये हमें पता है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा हो तो ये माइनस शुरू में आ जाता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है। लेकिन अगर कोस के एंगल में माइनस थीटा हो तो वो प्लस हो जाता है, और यानी कि कोस थीटा बन जाता है, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस बाहर आएगा, वो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा इसमें से, बाकी सिर्फ कोस अल्फा, तो साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा क्या बन जाएगा, tan अल्फा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों इसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 11। अब इसका देखें राइट साइड पे जस्ट हमें कोस वाली वैल्यू चाहिए, हमने साइन को यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये पहली वैल्यू तो एज इट इज़ 2 cos 2u एज इट इज़ मैंने लिख लिया, cos u को भी एज इट इज़। अब साइन हमने ख़त्म करना है, क्योंकि प्रूफ में क्या चाहिए, cos क्यूब चाहिए, तो साइन 2u, तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि साइन 2 अल्फा डबल एंगल आइडेंटिटी में किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा के। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 साइन u आ जाएगा और साथ कोस u आ जाएगा, क्योंकि वहाँ अल्फा था तो अल्फा लिखा था, अब u है तो u लिखेंगे, और साथ मल्टीप्लाई साइन u आ जाएगा। अब इन दोनों साइड्स में से हम देखते हैं कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 cos u, यहाँ पे भी 2 cos u, तो 2 cos u दोनों साइड्स पे है, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन आ गया, cos u कॉमन आ गया, बाकी cos 2u रह गया। इस साइड में अगर देखें तो 2 cos u कॉमन आ गया, साइन और साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर u बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 cos u, इसको एज इट इज़, अब यहाँ पे cos की डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई, तो साइन स्क्वायर u को हम इसी तरह ही लिखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि cos की डबल एंगल आइडेंटिटी, तो मैंने ये एक्सरसाइज 8.2 में बताई थी, cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर u एज इट इज़ लिख लिया। अब इसमें देखें ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, और बाकी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर u और cos u, तो ये cos क्यूब u बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल इसको फार्मूला हम लगाए बगैर ही हल कर सकते थे डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, तो ये राइट साइड प्रूव हो गई है। तो ये हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसके अंदर पार्ट नंबर 12 है, पार्ट नंबर 12 को हल करते हैं। अब इस पार्ट में क्या कहा गया है, 2 साइन 2y साइन 3y, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही लेना है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट साइड। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को 2 साइन 2y और साइन 3y। अब साइन का ये प्रोडक्ट है, डिफरेंस में चेंज होना है। अब यहाँ से हमें ये तो नज़र आ रहा है कि ये कोस का ही डिफरेंस बनता है, लेकिन फार्मूला मैं एक दफ़ा दिखाती हूँ, 2 साइन का प्रोडक्ट हो तो कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे साथ माइनस हो तब हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर माइनस नहीं है, तो हमने क्या करना है, खुद से बाहर भी माइनस लगा देना है इसको हल करने के लिए, और इसके साथ अंदर भी माइनस लगा देना है, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके साथ माइनस लगाया है। तो अब ये माइनस बाहर वाला तो इसी तरह अंदर फार्मूला बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा 2y प्लस 3y, यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो 2y माइनस 3y ये इसी तरह आ जाएगा। बाहर वाला माइनस इसी तरह लिख लेंगे, 2y और 3y ये 5y हो जाएगा, माइनस कोस 2y में से 3y माइनस करेंगे तो माइनस, और जैसा कि हमें पता है कि कोस के एंगल में माइनस आ जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाला माइनस तो प्लस में चेंज हो जाना है, ये वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा, माइनस बाहर वाला कोस 5y और यहाँ पे माइनस कोस y, क्योंकि ये वाला माइनस बच्चों क्या हो गया प्लस, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस y हो जाएगा, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस कोस 5y विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। देखिए ये राइट साइड थी और ये यहाँ पे प्रूव हो गई है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन
3 का 13 पार्ट। तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही हल करना है। तो देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहले दो कोस प्लस हो रहे हैं, तो ये यानी कि कोस का प्रोडक्ट बनता है, दो कोस माइनस हो रहे हो तो ये साइन का प्रोडक्ट बनता है। मैं दिखा भी देती हूँ एक बार, दो कोस प्लस हो रहे हो तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, दो कोस माइनस हो रहे हो तो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इन फार्मूलाज को अब हम अप्लाई करते हैं। 2 कोस अल्फा प्लस बीटा, दो कोस प्लस हो रहे थे ना, तो यहाँ पे कोस ही आएगा दोनों में प्रोडक्ट में, 10x प्लस 6x, यहाँ पे भी कोस 10x माइनस 6x अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दो कोस माइनस हो रहे हैं तो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 6x प्लस 10x, और यहाँ पे जब दो कोस माइनस हो रहे हैं तो दोनों साइन ही आते हैं, और फिर अल्फा माइनस बीटा तो 6x यहाँ पे -10x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जस्ट फार्मूला को अप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी है। एक तो हम इसमें से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी क्या आ जाएगा कोस 10 और 6 16x ओवर 2, और यहाँ पे 10 माइनस 6 ये आ जाएगा 4x ओवर 2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस इसके साथ लिखेंगे 10 और 6 ये आ जाएगा 16x ओवर 2, और यहाँ पे साइन 6 माइनस 10 तो -4x ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 8s आर 16 8x और 2 2s आर 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। साइन के एंगल में माइनस बाहर आएगा, इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। साइन यहाँ पे भी 2 8s आर 16 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2s आर 4 तो साइन 2x आ जाएगा। क्योंकि प्रूव में हमें चाहिए कोट 2x और कोट 8x, ये चाहिए हमें प्रूव में, तो हम अब इसको लिख सकते हैं कोस ओवर साइन क्या होता है कोट, और एंगल साथ क्या है 8x, कोस ओवर साइन कोट, और साथ यहाँ पे एंगल कितना है 2x, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों इस तरह से ये पार्ट भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इस क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ही लिया है और आंसर प्रूव किया है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन 4 रह गया है वो मैं करवाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।